मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि कुरान के साथ तरक्को फीकुम मुस्तक़लैन में सहाबा क्यों नहीं? सदाकत जिस पे नाज करे वो सहाबा, अदालत जिस पे नाजा हो वो सहाबा, सखावत का समंदर हो वो सहाबा, शुजाअत का पहाड़ हो वो सहाबा, असहाबी का नजूम पे ये भी लगता गई क्यों? हुजूर ने साथी नहीं बनाया जो नजूम हिदायत उलाइका हुमुर राशिदून, सबके सब राशिद हैं, साथी नहीं बनाया कुरान में। इक़्तदूबिद्दीन मिन बादी अबू बकर उमर, मेरे बाद दीन में अबू बकर उमर की पैरवी करो, मगर कुरान का साथी नहीं बनाया। सहाबा की अज़मतें बताई, सहाबा की फजीलतें बताई, अल्लाह अल्लाह की असहाबी, मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो। उसके बावजूद दर से दरिया की छोड़े वो सहाबा, पहले जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े वो सहाबा, अफ्रीका के जंगलों को आबाद किया वो सहाबा, अरे कलीसाओं में अज़ानें बुलंद कर दी वो सहाबा। जिंदाबाद। ऐसी बेहतरीन जमात चश्मे फलक ने देखा ही नहीं, फिर कुरान का साथी ने क्यों नहीं बनाया गया? इस बात को समझने के लिए आपको सहाबी को समझना होगा। व्हाट इज डिफिनीशन ऑफ सहाबी? सहाबी उस इंसान को कहते हैं जिसने माथे की आंखों से रसूल को देखा और इस्लाम और ईमान के साथ दुनिया से गया, वो सहाबी। जिसमें दो क्वालिटी हो, दीदारे मुस्तफ़ा, मौत अलल इस्लाम, वो सहाबी। क्या बात। अब दर्जा सुनो उसका, मैं कहाँ कहाँ बताऊं, कितना लंबा खींचू बुढ़ा हो गया हूँ। मोटा मोटा जो आपकी अकल में आ जाए बता दूं, गौसे आजम से भी अफजल, गरीब नवाज से भी अफजल। अब किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, हर सहाबी गौसे आजम से अफजल है। 1,24,000 में अगर वो आखिरी है तो वो भी अफजल है। दीदारे मुस्तफ़ा से मुशर्रफ हुआ हो, मौत अलल इस्लाम मिली हो, सहाबी। अब हिंदुस्तानी समय के अनुसार तकरीब फहम फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, भारतीय समय के अनुसार 10 बजे कोई काफिर रसूल की बारगाह में आया, कलमा पढ़ा। अब 11 बजे घर पहुंचा, मर गया। सहाबी है कि नहीं? 10 बजे दीदार, 11 बजे मौत अलल इस्लाम, सहाबी है। अफजल किससे है? गौसे आजम से, गरीब नवाज से, मखदूम शमलानी से अफजल है। अब मेरे को बताओ, 10 बजे ईमान लाया, 11 बजे इंतकाल हुआ, किस अमल से अफजल हुआ? नमाज पढ़ी नहीं, 10-11 के बीच में न फजीर है, न जोहर है, न असर है, न मगरिब है। 1 घंटे का मुसलमान, न रोजा, न हज, न ज़कात। अबे बगैर अमल के चला गया। हाय हाय। और ऐसे अमल वालों से अफजल वो गौसे आजम जिसकी सुबह शाम पर सैयदे कायनात की नजर हो, वो गौसे आजम जिसका कदम औलियाए हुए जमीन के कांधों पर हो, वो गौसे आजम जिसे निकलता हुआ सूरज सलाम करे। अफजल वो हो गया, 1 रकत नमाज नहीं पड़ी। क्या कहने, अमल है ही नहीं। तो साबित क्या हुआ? सहाबी अमल से बनता ही नहीं। क्या कहने आए है? जब सहाबी अमल से बनता ही नहीं तो सहाबी का अमल देखते काहे को? क्या कहने, क्या कहने? अमल से बनता ही नहीं और अमल दिखा रहे हो। सिफीन में ये हुआ, जुमल में ये हुआ,
चेक करो। जिसका घर मिट्टी से बना है मिट्टी चेक करो। जिसका घर आरसीसी से बना है तो रात सीमेंट सहिया चेक करो। और सहाबी तो निगाहे रसूल से बना है। हाय हाय। माँ का दूध पिया है तो निगाहे मुस्तफा चेक करो। हाय हाय। जिंदाबाद जिंदाबाद। जी क्या बात, वाह वाह वाह। और रसूल को मालूम कि सहाबा हमेशा नहीं रहेंगे। हाय हाय। मैं जब जायकातुल मौत से गुजरूंगा फिर मेरी हयाते दुनियावी हिस्सी मुझे अता होगी। उस वक्त तो मैं कब्र में रहूंगा, दीदार होगा नहीं, सहाबी बनेंगे नहीं। वाह। तो बनने के बजाय घटने लगेंगे। 50 साल में आधे चले जाएंगे, 100 साल में 80% सहाबा चले जाएंगे, 200 साल के बाद तो कोई दिखेगा नहीं। अगर कुरान का साथी सहाबा को बनाया जाता तो कुरान 200 बरस तक ही सहाबी के साथ रहता। इधर रसूल ने अहले बैत को साथी बनाया और जाहिर कर दिया न कयामत तक कोई कुरान को खत्म कर सकता है न कयामत तक अहले बैत को। और बस बता दिया कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ और अहले बैत कुरान के साथ। यही वजह है कि जब यजीदी आंधी आई इसको हुजूर ने इख्तिदार का लिबास पहना, गुमराही और बेतकादी ने ताकत पैदा कर ली और यजीदी तूफान से पूरी इस्लामी नजरियात को खत्म करने की जब मुहिम शुरू हुई तो यजीदी आंधी शाम से चलने लगी कि कुरान की रूह को कैसे मिटाया जाए, कुरान के अहकाम को कैसे नजरअंदाज किया जाए, कुरान की तफहीम को कैसे बदल दिया जाए और कुरान के मुरादे इलाही को कैसे हटा दिया जाए, मंशाए रब्बानी से तवज्जो कैसे हटाई जाए। कुरान पर यह हमला हो ही रहा था। मदीने के ताक पर कुरान तो खामोश बैठा था मगर इसे बचाने के लिए बोलता कुरान करबला में चला गया। बोलता कुरान करबला में। वाह वाह। इमाम हसन इमाम हुसैन को हम देखते हैं और उन्हीं के मसलक पर अमल करते हैं क्योंकि नबी को पहचानने में, अली को पहचानने में इमाम हसन से ज्यादा कौन होगा। नबी को पहचानने में, अली को पहचानने में इमाम हुसैन से ज्यादा कौन होगा। कुछ लोग अपने फैसले किताब से ही करने के आदमी हम नाम कहलाते हैं। मैं हूँ इल्मी किताबी। हम लोग हसनी हुसैनी है, ये जुमला हमेशा के लिए रख लेना। हसनी हुसैनी है। नस्ले हसन ने गौसे आजम दिया, नस्ले हुसैन ने गरीब नवाज दिया, गरीब नवाज ने अपनी रूहानियत से नस्ले हुसैनी में मखदूम अशरफ दिया। हम लोग एहसानमंद हैं, हसनी हुसैनी बहुत पक्के हैं। जुमला दे रहा हूँ और ये राशि लोग की नजर करता हूँ। हम हसनी हैं, हम हुसैनी हैं। इमाम हसन ने जिससे सुलह किया हम जंग नहीं करेंगे,
और हुसैन ने जिससे जंग किया हम उससे सुलह नहीं करें। क्या कहने? अबे कांधे ही दिखाई पड़ा जब रसूल पाक होश व हवास में है। अबे जब रसूल पाक इबादत में है, वाह वाह। तो पीठ पर कौन बैठा? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, रवायत में इमाम हसन का भी नाम आता है और इमाम हुसैन का भी। हमारे लिए दोनों आका है, इमाम है, मौला है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मशहूर है कि इमाम हुसैन पुश्ते नबी पर बैठ गए, जैसा कि शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन रईसुल मुहक्किकीन, अल्लाह बचाए हाथ दीन से। वो फरमाते तुम फर्ज तो पढ़ लिया ताकि खजा न करनी पड़े। नमाज जब तुम कहते हो अल्लाहु अकबर तो करीब आ जाते हो, और रुकू जाते हो तो बारगाह किबले में और करीब हो जाते हो, और जब सजदे में जाते हो